हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड गाइस। तो जैसे कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम फॉर प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोग क्वेश्चन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन जावा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन जावा का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स मीन्स कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, नंबर है 5 नंबर या 5 पर्सन को मान लेते हैं, 5 पर्सन हो गए, ठीक है। और इन 5 लोगों को क्या करना है कि आपस में हैंडशेक करना है। तो 5 लोग आपस में हैंडशेक कितने बार कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक पर्सन हो गया, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो ये 5 लोग हो गए, ठीक है। अब 5 आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करना है, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग पहले एग्जांपल समझते हैं। ए मान लीजिए बी से हैंडशेक करता है, ठीक है, तो कितना हो गया 1। और फिर ए कितना हैंड से करता है सी से, तो ये कितना हो गया 2। फिर ए कितना हैंड से करता है डी से, तो ये हो गया 3। और फिर ए हैंड से करता है ई से, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ए ने कितने से हैंड से किया, ए ने 4 लोगों से हैंड से किया, ठीक है। तो फिर बी किससे हैंड से करेगा, बी करेगा सी से, तो फिर ये कितना हो गया 5। फिर बी करेगा आपका डी से, तो ये हो गया 6। फिर आपका बी करेगा ई से, ये हो गया 7। तो बच कौन से गए हैं, सी और डी। तो फिर सी हैंड से करेगा डी से, तो ये कितना हो गया 8। और डी हैंड से करेगा ई से, ये हो गया 9। और एक लास्ट बढ़ गया ई हैंड से, डी हैंड से करेगा ई से, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई यूजर है वो पर्सन की वैल्यू बढ़ा दे, या 10 कर दे, या 20 कर दे, या 30 कर दे, कुछ भी कर दे, तो इसको तो हम लोग ऐसे अगर निकालते हैं तो क्या करेगा, बहुत टाइम ले जाएगा और कैलकुलेशन में गलत भी हो सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे, तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो n कितना हो गया, n हमारा हो गया 5, ठीक है। तो 5-1 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये टोटल 5 इंटू 4 और ये कट गया तो 2, तो ये हो गया 10। तो ये हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और इसमें भी कितना हमारा आउटपुट आया था, इसमें भी हमारा 10 आउटपुट आया था। ये दोनों क्या है, सेम, मतलब ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग इसको जावा में इसका कोड लिखेंगे। अगर कोई भी यूजर या फिर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि आपके पास 10 लोग है या 20 लोग से, और ये इसका कोड लिखिए कि वो आपस में हैंडशेक कितने बार कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। चलिए इसको इक्लिप्स में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंपॉर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम्स में। उसके बाद एसआरसी पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग पैकेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। पैकेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है, एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास का नाम रख देते हैं हैंडशेक, हैंडशेक, ठीक है। और इसको हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे क्लिक कर देते हैं, ताकि इक्लिप्स इसको ऑटो जनरेट कर देगा। ये ऑटो जनरेट हो चुका है, इसको हटा देते हैं ये, ठीक है। इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर नंबर लेंगे, नम, ठीक है। उसमें हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं 5, क्योंकि 5 लोगों को हैंडशेक करना है आपस में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पता लगाएंगे कि 5 लोग कितने एक दूसरे से कितनी बार हैंडशेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टोटल। टोटल को यूज करेंगे हम आगे जाके, ठीक है। टोटल को कुछ भी मेंशन नहीं करते, टोटल में कुछ भी स्टोर नहीं कराते, ठीक है। तो अब हम लोग एक फार्मूला मेंशन करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था। फार्मूला क्या था, नंबर, जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति होगा वो आपस में तो हाथ नहीं मिलाएगा, खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे लोग से ही मिलाएगा, तो उसके लिए हम -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इसका जो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसे स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टोटल में स्टोर करा देते हैं। टोटल में स्टोर करा दिए, ठीक है। ये हमारा वैल्यू किस में हो गया, टोटल में स्टोर हो गया। मगर इसमें क्या है, इसमें हो गया कि आपका जो वैल्यू आएगा उसको तो हम लोग 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे लोगों से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। एक अगर ए बी से हाथ मिला लिया तो बी ए से हाथ नहीं मिलाएगा, बी ए से हाथ मिलाया ए बी से हाथ में, एक ही काउंट होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इतना हो गया, तो इसके बाद हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसको स्टोर कराते हैं, ठीक है। स्टोर कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक वे मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्लस टोटल
ताकि हमारा वैल्यू दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से रन करते हैं। तो रन करने के लिए हैंडशेक पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रनएस पे जाएंगे और जाओ एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो जैसे हम लोगों ने रन किया, ये रन हो चुका है, मगर हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करें, विंडोज पे जाना है, शो व्यू पे क्लिक करना है और कंसोल को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कंसोल आ गया तो हमारा 10 वेज आ चुका है, जो हमारा एग्जैक्ट जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था वही वैल्यू आ रहा है। इस वैल्यू को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम 10 देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और फिर से यहाँ से रन कराते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 45। अगर आप चाहे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 माइनस 1/2 कितना आ गया, 9 हो गया। 9 इंटू 10 90 बाई डिवाइडेड बाई 2 इज 45, ठीक है। अब चाहते हैं कि यूजर मैनुअली या खुद से इनपुट दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्कैनर यूज करते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन करेंगे न्यू स्कैनर। न्यू स्कैनर इसके अंदर मेंशन करेंगे सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम से इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटीजर नाम मेंशन करते हैं और इसको मेंशन करते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वेरिएबल्स का नाम हम लोग दो बार यूज नहीं कर सकते। उसके ऊपर मेंशन करते हैं कि स्टेटमेंट है तो सिस्टम इंटर पीपल कर देते हैं और हैंडशेक इंटर नंबर ऑफ पीपल्स, इंटर नंबर ऑफ पीपल फॉर हैंडशेक, और इसको रन कराते हैं, दोबारा रन कराते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी करा सकते हैं, आप राइट क्लिक करके रनएस पे जाएंगे, रन जाओ एप्लीकेशन। तो ये हमारा टोटल रन कर चुका है। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं 5 और इंटर करते हैं, तो टोटल हैंडशेक आ गया 3 10, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग दोबारा रन करा सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से करेंगे और यहाँ पे हम जो मेंशन करते हैं 10, ठीक है, टोटल 45। तो ये हमारा कोड काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।